देखते हैं कौन स्टूडेंट आज का टॉपर हो पाता है, क्योंकि आज हिंदी का जो भी टेस्ट दे देंगे तो आप लोग पता चल जाएगा आप लोगों को कि किस तरीके के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोगों को जिस जिसको नोटिफिकेशन पहुंच रही है तो आप लोग फटाफट से एकदम जुड़िएगा और फटाफट से शेयर कर दीजिएगा और टेस्ट देने के लिए सभी तैयार हो जाइएगा। चलिए जो जो भी जुड़ रहे हैं एक बार यानी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, क्योंकि आज का टेस्ट एकदम जो बहुत शानदार है और आज देखते हैं कौन स्टूडेंट टॉप आ पा रहा है, कौन स्टूडेंट टॉप कर रहा है। तो शायद नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रही, अगर नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रही और जो स्टूडेंट जुड़ चुके हैं तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ताकि हमको पता चले कि कोई भी स्टूडेंट जुड़ चुका है। चलिए फटाफट से आप लोग जो है जुड़ जाइए और कमेंट कीजिए। तो एक भी स्टूडेंट मुझे लगता है कि जुड़े नहीं है, वेटिंग दिखा रहा है बट कोई भी कमेंट नहीं है। जो भी जुड़े हैं कमेंट करेंगे तो आप लोगों को आवाज़ वगैरह क्लियर तरीके से पहुंच रही है। चलिए हाई बोल रहे हैं तो बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए और आज के टेस्ट में पूरी तरीके से आप लोग को जुड़े रहना है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए टेस्ट का जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या बोला जाएगा, गीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है। चलिए फटाफट से जवाब देंगे। शायद जो है आज क्लियर नहीं दिख रही है क्या। चलिए तो फटाफट से आप लोग जवाब देंगे, पूरी तरीके से जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, यहाँ पर 1 नंबर है। तो यहाँ पर जो 1 नंबर का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलेंगे। तो 1 नंबर का डी नंबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी वाद विवाद संवाद से राइट आंसर यानी क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरा नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि आदमी शब्द है। तो आदमी शब्द क्या है, यानी अंग्रेजी है, फारसी है या फिर अरबी है या फिर क्या है, तुर्की है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं और आज के टेस्ट में देखते हैं कि कौन स्टूडेंट टॉप आ पा रहा है, कौन स्टूडेंट टॉप कर रहा है। तो एक बार फटाफट से आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए तो फटाफट से देखिएगा और जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिएगा। वेरी गुड, एकदम सारे स्टूडेंट का जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर दूसरा नंबर बी नंबर ने फारसी है, क्या है, आदमी जो है फारसी भाषा में से लिया गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या पर तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, कह रहा है कि चलिए बहुत बढ़िया, सारे स्टूडेंट जुड़े रहे हैं धीरे धीरे। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 3 नंबर, कह रहा है कि स्वरूप या संरचना के अनुसार वाक्य के भेद हैं। तो स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद है। चलिए बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग बीबीपी हेल्प से सभी जो है जो आप लोग को, चलिए वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 3 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो, जल्दी से बोलेंगे। आज के टेस्ट में फाइनली आप लोग को पूरी तरीके से टेस्ट देने हैं। तो यहाँ पर तीसरा नंबर का करेक्ट आंसर सी नंबर के 3 होते हैं, ठीक है, 3 राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर का क्या हो जाएगा, सी, स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद की ओर। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलेगा कि मैं देखता हूं वाक्य है। तो मैं देखता हूं, इसमें कौन सा वाक्य है, यहाँ पर सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, जवाब आप लोग को फटाफट से देने हैं। तो यहाँ पर चौथा नंबर का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोग को। ए नंबर यानी क्या होगा, सरल वाक्य, क्या होगा, सरल वाक्य, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड, ओके, बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं। पूरी तरीके से आप लोग को जुड़े रहना है। शायद नोटिफिकेशन नहीं पहुंची है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से यानी लेट हो चुका लाइव में, क्योंकि 7:30 बजे आता था लेकिन 1 घंटा करीबन जो है लेट हुआ है। बट कोई बात नहीं, अगर आप लोग पढ़ने का जुनून है और टेस्ट देने का जुनून है तो आप लोग जरूर से जरूर जुड़िएगा। अब यहाँ क्या है, त्रिच किस प्रकार की रचना है। तो त्रिच जो है किस प्रकार की रचना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पांचवा नंबर का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा क्या, 5 नंबर का, जल्दी से बोलिएगा। चलिए वेरी गुड, ए नंबर क्या नहीं, आधुनिक त्रिसादी, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए त्रासदी हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है। चलिए फटाफट से जवाब, चलिए कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है। तो यहाँ पर आप लोग को फटाफट से जवाब देने हैं, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बोलिएगा। चलिए तो यहाँ पर हमारा 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर में क्या होगा, यानी अशोक वाजपेयी, क्या होगा, अशोक वाजपेयी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है फटाफट से देखेंगे। चलिए सात नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1 मिनट फटाफट से आप लोग को जवाब देने। क्वेश्चन नंबर 7 का कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे।
सी नंबर क्या है, यानी काराधीक्षक, क्या होगा, काराधीक्षक, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते, थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा क्योंकि आज मैं टाइम पर नहीं आ पाया हूँ, जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट नहीं आ रहे, तो कोई बात नहीं, जितने स्टूडेंट है तो वो सारे जवाब देंगे फटाफट से। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है, तो गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो 8 नंबर का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, सी नंबर में क्या होगा, यानी कभी दिखाई ना देना, कभी भी दिखाई ना देना, राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं आगे की, आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था, तो हेनरी लोपेज का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था, जल्दी से आपको इसका आंसर नहीं है, क्या होगा इसका, फटाफट से बोलिएगा। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर आप लोग को पूरी तरीके से जवाब देने हैं। चलिए वेरी गुड, तो 9 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, डी नंबर, डी नंबर क्या है, 1937 ईस्वी, क्या होगा 1937 ईस्वी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब बढ़ेंगे आगे की और, आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि भीड़ संज्ञा, भीड़ शब्द संज्ञा है, तो भीड़ शब्द जो है कौन सी संज्ञा होगा, तो यहां पर आप लोग को फटाफट से जवाब देने हैं। चलिए फटाफट से बोलिएगा क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बोलिएगा। भीड़ शब्द संज्ञा तो कौन सा संज्ञा होगा, यहाँ पर जल्दी से आप लोग को जवाब देना, तो यहाँ पर राइट आंसर 10 नंबर का क्या हो जाएगा, डी नंबर यानी समूहवाचक संज्ञा, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो चुका है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है, कह रहा है कि यात्रा शब्द है, तो यात्रा जो है कौन सा शब्द है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या होगा, जल्दी से बोलने हैं। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर जो हमारा 11 नंबर का करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल आप लोग टेस्ट लगाइए पूरी तरीके से, टेस्ट में जो है, क्योंकि आज मैं आप लोग का टेस्ट ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि पहले ही बता चुका था कि आज टेस्ट ले रहा हूँ हिंदी का। चलिए तो 11 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, बी नंबर क्या है, यानी स्त्रीलिंग, क्या होगा, स्त्रीलिंग, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा 12 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि चमक शब्द है, तो चमक जो है कौन शब्द है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या फिर उभयलिंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी गुड, जवाब आप लोग को फटाफट से देने हैं। चलिए वेरी गुड, तो यहाँ पर हमारा 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, बी नंबर स्त्रीलिंग है, क्या है, यानी चमक जो है स्त्रीलिंग है। ठीक है, 12 नंबर का चमक स्त्रीलिंग होता है। ओके, बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि महान रूसी कथाकार कौन थे, तो महान रूसी कथाकार यहाँ पर कौन थे, देखिए हेनरी लोपेज पुतीन, या फिर क्या है कि लेव टोल्स्टॉय, सॉरी हाँ, उसके बाद क्या है, इनमें से कोई, टोल्स्टॉय है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग को करेक्ट आंसर क्या है, 13 नंबर का क्या होगा, सी नंबर नहीं, लेव तो यानी टोल्स्टॉय नाम है इसका। ठीक है, इंग्लिश में, तो करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। 13 नंबर का क्या होगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हेनरी लोपेज सभी बात कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा, यानी सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे कि 1870 से 90 के बीच मोपासा की लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई थी। चलिए फटाफट से आप लोग को जवाब देने, क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा, फटाफट से कमेंट करिए। पता नहीं चल पा रहा है कि कमेंट आप लोग का बहुत स्लो आ रहा है, तो थोड़ा सा स्पीड करेंगे और जवाब तेजी से देंगे। तो यहाँ पर 14 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, सी नंबर क्या है, 1870 से 90 के बीच मोपासा की लगभग, यानी मोपासा की लगभग जो है कितनी कहानियां प्रकाशित हुई थी, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर 300, लगभग क्या होगा 300, राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। बहुत बढ़िया। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने भोजन नहीं और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है यहाँ पर, जल्दी से बोलिएगा। मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख जो है नहीं मिटी, तो यानी ये किस उदाहरण, मतलब ये किसका उदाहरण है, जल्दी से आप लोग को जवाब देना। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 15 नंबर का, फटाफट से बोलेंगे। वेरी गुड, तो 15 का यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर नहीं, क्या होगा, संयुक्त वाक्य, क्या होगा, संयुक्त वाक्य, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, 16 नंबर का, कि शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, यहाँ पर आप लोग को फटाफट से करने हैं, क्या होगा इसका आंसर, थोड़ा सा स्पीड करिए। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर 16 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा डी नंबर, क्या होगा, ये बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य क्या है, यानी डी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोले, थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। ओके, जवाब दीजिए आप लोग थोड़ा सा स्पीड में भी। ओके, क्या करेंगे, तेरी कुर्बाई हो गई है किस कहानी से संबंधित है। देखिए तेरी कुर्बाई, कुर्बाई मतलब आप लोग को समझ नहीं पाते, इसका मतलब शादी होता है। ठीक है, कुर्बाई। ओके,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17 नंबर का करेक्ट आंसर है बी नंबर। बी नंबर में क्या है, यानी उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था मैं ये कुरमाई आई हुई है कहानी से, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोलेगा कि रक्षक शब्द में पढ़ते हैं, तो रक्षक शब्द में कौन पढ़ते होगा, यहाँ पर आपको रॉ है, उसका रक्ष है, उसका अक है, उसका रॉ है, क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग को इसका आंसर करने हैं 18 नंबर का। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर जो हमारा कैरेक्टर आंसर होगा अक जो है यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर कैरेक्टर आंसर होगा, रक्षक में अक राइट आंसर होगा, ठीक है, वेरी गुड, आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्या बोल रहा है, करेगी, चलिए जवाब दिए फटाफट से। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, तो चलिए जवाब दीजिए फटाफट से, क्या होगा इसका 19 नंबर का, 19 का राइट आंसर जल्दी से बोलने हैं आप लोग को। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर, क्या होगा, रामधारी सिंह दिनकर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 20 नंबर कह रहा है कि पुराण शब्द का विशेषण है, तो पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा, जल्दी से बोलने हैं सर, नेम लीजिए, नेम से कुछ भी नहीं है, आप लोग को फटाफट से जवाब देने हैं, ठीक है। बाद में आप लोग जितना देखिए आज टेस्ट चल रहा है, और टेस्ट में अगर जो भी टॉप करेंगे तो लास्ट में हम आप लोग को बोलेंगे कि इतना आंसर आप लोग का सही हुआ है, ठीक है, वो लास्ट में आप लोग बता दीजिएगा, ओके। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्या बोल रहा है कि पुराण शब्द का क्या होगा, पौराणिक, क्या होगा, पौराणिक राइट आंसर यहाँ ए नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, ये नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द है, तो क्या होगा, ये है नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोग को 21 नंबर का, ठीक है। तो 21 का जो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलने आप लोग को, तो सी नंबर में क्या है, विशेषण है, क्या, यानी ये नया माल यानी नया क्या है, विशेषण है, विशेषता बतलाती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन क्या बोले, कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, तो भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा, तो यहाँ पर आप लोग को जवाब देने हैं, फटाफट से जवाब देने हैं। इसका 22 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तेजी से बोलेंगे, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो हमारा 22 नंबर राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी देश सेवा के बदले दी गई फांसी को, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को क्या कहते हैं, यानी सी नंबर राइट आंसर, करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते, इस नंबर की बोला जा रहा है कि निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, पूरी तरीके से इसका आंसर आप लोग को आना चाहिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 23 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, निह जोड़ आधार, क्या होगा, निह जोड़ आधार, करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पूरी तरीके से टेस्ट में शामिल रहना, आप लोग को पूरी तरीके से जवाब भी देने हैं, ठीक है। चलिए तो आज मेरा टाइम जो है मतलब यानी टाइम था 7:30 में, तो कुछ वजह के कारण मैं 7:30 नहीं आ पाए, करीबन 1 घंटा मेरा लेट हुआ, तो इसकी वजह से सारे स्टूडेंट शायद नहीं आ पा रहे, क्योंकि पता होगा कि 7:30 बजे आते हैं और आज मैं 8:30 बजे आया, 1 घंटा लेट गया, कोई बात नहीं, जो भी सारे स्टूडेंट आए हुए हैं सभी शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पर जो हमारा 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी यशः जोड़ दा, क्या होगा, यशः जोड़ दा राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि रामपुरवा कहाँ है, तो रामपुरवा जो है ये कहाँ है, भितीहरवा के पास, नौगछिया के पास, या फिर रांची के पास, या फिर इलाहाबाद के पास, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर 25 का जो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर, भितीहरवा के पास क्या है, रामपुरवा है, ठीक है, वेरी गुड, ए नंबर। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि परलोक शब्द में उपसर्ग है, तो परलोक शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तेजी से जवाब देने हैं आप लोग को 26 नंबर का। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, परलोक में पढ़ जो है राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, क्या होगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, 27 नंबर कह रहा है कि सपरिवार शब्द में उपसर्ग है, तो सपरिवार शब्द में उपसर्ग क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोग को 27 का क्या होगा इसका आंसर, फटाफट से बोलेंगे, वेरी गुड, एकदम करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा यहाँ पर 27 का ए नंबर, सपरिवार में क्या होगा, सौ जो है यानी शब्द यानी उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड, ए नंबर। अब आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहे कि मुन्नी कौन थी, तो मुन्नी जो थी ये कौन थी, यहाँ पर आप लोग को पूरी तरीके से फटाफट जवाब देने हैं। चलिए वेरी गुड, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मुन्नी जो थी वो कौन थी, तो इसका राइट आंसर डी नंबर, बिस्नी की बेटी थी, क्या होगा, बिस्नी की बेटी मुन्नी थी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए तेजी से देखिए, कह रहे कि मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई थी,
तो मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु जो हुई थी ये कब हुई थी, फटाफट जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। तेजी से बोलने आप लोग को जवाब इसका। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिए। वेरी गुड। तो 29 का करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा, जल्दी जल्दी बोलिएगा। यहां पर हमारा क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर में करेक्ट आंसर क्या हो, यानी लगभग 1548 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोलेगा कि ईमानदार शब्द का विलोम होगा। तो ईमानदार शब्द का विलोम क्या होगा, 30 नंबर का जल्दी से आप लोग को जवाब देने, फटाफट बोलिएगा। वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर 30 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 30 का राइट आंसर बी नंबर, नहीं बेईमान क्या होगा, बेईमान राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 31 नंबर कह रहा है कि रात का विलोम होगा। तो रात का विलोम शब्द क्या होता है, जल्दी से आप लोग को इसका आंसर करनी है, तेजी से बताने आप लोगों को। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमारा रात का विलोम शब्द क्या होगा, बी नंबर यानी दिन। रात का क्या होगा, दिन होगा, बिल्कुल इजी है। सो आप लोग को पूरी तरीके से इसका आंसर करेक्ट करने हैं, राइट। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया। तुलसीदास ने जो यानी किन दो भाषा ने उन्होंने अपनाया था, दो भाषा में वो क्या करते थे, यानी अपने यानी बुक में छापा करते थे, रचयिता करते थे, तो दो भाषा को वो अपनाया था। तो कौन कौन भाषा था, यहाँ पर 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को इसका आंसर देने हैं। तो 32 नंबर का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर में क्या है, यानी अवधि और ब्रज भाषा, क्या होगा, यानी ब्रज भाषा, ठीक है, अवधि और ब्रज भाषा, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ओके अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोल करेगी, जो खाने योग्य वह है। तो जो खाने योग्य है वह क्या होता है। तो यहाँ पर 33 का करेक्ट आंसर करनी है, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बोलने आप लोगों को। तो जो खाने योग्य है वह क्या है, तो 33 का जो हमारा करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। सी नंबर खाद्य कहा जाता है, ठीक है, खाद्य पदार्थ कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 34 नंबर क्या बोले कह रहा है कि कार्य करने वाला के लिए एक शब्द है। तो कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है, तो फटाफट से आप लोग को इसका आंसर करने हैं, जल्दी बोलिएगा, बहुत बढ़िया। तो 34 का जो हमारा कैरेक्टर आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए नंबर, कार्यकर्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्यकर्ता कहा जाता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह का प्रश्न आप लोग को पूरी तरीके से देखना चाहिए क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए क्या बोला जाएगा कि नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था। तो नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था, तो क्या था, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को 35 का जवाब बोलने हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो 35 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बोलना है आप लोगों को। वेरी गुड। सी नंबर होगा, सी नंबर क्या, वृंदावन, क्या होगा, वृंदावन, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट से देखना है आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि शेर सिंह का सशस्त्र समर्पण नामक आख्यान काव्य किसके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर फटाफट से देखिए, नहीं क्या है, शेर सिंह का सशस्त्र समर्पण जो नामक जो यानी आख्यानक लिखा गया, यानी काव्य लिखा गया है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर आप लोग को 36 का जवाब देने हैं, काफी इंपॉर्टेंट। 36 का राइट आंसर जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, राइट आंसर क्या होगा, यानी बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। ओके बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन क्या बोलेगा, चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है। तो चंद्रशेखर शब्द जो है कौन सा समास होगा, तो पूरी तरीके से जवाब देने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए वेरी गुड। तो यहाँ पर जो हमारा 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या जल्दी से बोलिएगा, तो बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, द्विगु, क्या होगा, द्विगु समास, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि रसोई घर शब्द कौन समास है। तो रसोई घर जो है, रसोई घर शब्द जो है कौन समास होगा, तो फटाफट से जवाब देने। चलिए कमेंट देख रहे हैं, बिल्कुल कमेंट देख रहे हैं, सबका कमेंट मैं पढ़ रहा हूं। तो यहाँ पर 38 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिएगा, तो ए नंबर। ए नंबर क्या, तत्पुरुष समास है, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 39 नंबर क्या बोला जा रहा है कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है। तो कवियों के कवि जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, यहाँ पर आप लोग को जवाब देने फटाफट से, क्या होगा, जल्दी बोलिएगा। वेरी गुड। यहाँ पर 39 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी नंबर। डी नंबर में क्या है, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों के कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कवियों को के कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह को ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ है। तो अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, जल्दी से बोलना है आप लोग को। चलिए फटाफट से बोलना है।
तो 40 का जो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 37 का ए होगा। 1 मिनट, 37 का ए। अच्छा, आप लोग कंफ्यूजन है, चलिए जिसको भी अगर कंफ्यूजन है तो आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा, और बाकी मैं लास्ट में आप लोग को दिखाने वाला हूं कि आप लोग जो है मतलब कंफ्यूजन जो भी होगी तो कंफ्यूजन आप लोग को मैं दूर करूंगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल, आप लोग का जिसका भी कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन मैं दूर करने वाला हूं, लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलने आप लोग को, डी नंबर यानी खुशामद करना। क्या होगा, अंगूठा चूमना का अर्थ जो होता है खुशामद करना, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या बोला जाएगा कि साकार का विलोम शब्द है, तो साकार का विलोम क्या होता है, जल्दी से आप लोग को जवाब देने। क्या होगा, फटाफट से बोलिएगा। 41 का, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारा 41 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर है, यानी निराकार। क्या होगा, निराकार राइट आंसर होगा। 37 का ए नंबर बार बार बात कर रहे हैं, तो आपको अगर कंफ्यूजन है तो लास्ट में मैं आप लोग को पूरी तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए मैं एक बार मैं फिर से देखूंगा वो क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोलेगा, निश्चय का संधि विच्छेद होगा। तो निश्चय का संधि विच्छेद क्या होता है, जल्दी से आप लोग को इसका आंसर करने। क्या होगा, फटाफट से बोलिएगा। चलिए जवाब दीजिए फटाफट से। निश्चय का 42 नंबर का, वेरी गुड, सबका जवाब आ रहा है, यानी निह जोर चय राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ए नंबर, निह जोर चय राइट आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन बोला जा रहा है, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं। तो भूषण जो है वह किस काल के कवि माने जाते हैं, तो यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, फटाफट से जवाब देने। क्वेश्चन में क्या है, 43 का। चलिए फटाफट से जवाब देंगे, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 नंबर का, सॉरी 43 का राइट आंसर ए नंबर। ए नंबर में क्या है, रीति काल। क्या होगा, रीति काल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भूषण जो है किस काल के कवि हैं, तो रीति काल राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। 43 का जवाब दीजिए, ए हो जाएगा, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला करेगी, देवता का पर्यायवाची शब्द। थोड़ा सा स्पीड करें तो आप लोग भी फटाफट से जवाब दीजिएगा। यानी क्या करें, देवता का पर्यायवाची शब्द। तो देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिए फटाफट से, वेरी गुड, ओके। तो यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर होगा। ए नंबर क्या है, द्यो, ठीक है। चलिए ए नंबर होगा, बहुत बढ़िया। अब आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला करेगी, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है। तो रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है, आपको फटाफट से जवाब देने हैं। क्या होगा इसका आंसर, चलिए फटाफट बोलिएगा, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, नहीं क्या होगा, रघुवीर सहाय का जन्म जो है लखनऊ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो लखनऊ में, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला करेगी, मलयज की रचना नहीं है। तो मलयज की रचना कौन नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग को फटाफट से जवाब बोलने, क्वेश्चन नंबर 46 का। चलिए मलयज की रचना कौन नहीं है, तो 46 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर है न आने वाला कल, मलयज की रचना जो यहाँ पर नहीं है, न आने वाला कल, राइट आंसर क्या होगा, तो सॉरी जूठन, यहाँ पर क्या होगा, जूठन, बी नंबर होगा, यानी जूठन हो जाएगा, ठीक है। 46 का राइट आंसर क्या होगा, जूठन होगा, ओके, सॉरी। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, चलिए तो मलयज की रचना यहाँ पर कौन नहीं है, मतलब पूछा जा रहा है, नहीं है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर देखिए, जूठन भी नहीं है, सलाम भी नहीं है, न आने वाला कल, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी, मतलब इनमें से कोई नहीं होगा, यानी ऐसा कोई जो रचना है यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर होगा, बाकी सारा गलत हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर होगा, ओके। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ज्ञात का विलोम शब्द है। तो ज्ञात का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को 47 का जवाब देने, फटाफट से बोलिएगा। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलेंगे, 47 नंबर का बी नंबर ने अज्ञात। ज्ञात का विलोम शब्द क्या अज्ञात हो जाता है, ठीक है। अब यहां देखेंगे, भारत का विशेषण होता है। तो भारत का विशेषण क्या होता है, फटाफट से बोलेंगे, क्या होता है, जल्दी से बोलने आप लोग को। तो भारत का विशेषण क्या होगा, भारतीय, यहां पर क्या है, राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, 48 का। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, चलिए पूरी तरीके से देखने क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है। तो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, तो फटाफट बोलना है आप लोग को, क्या होगा इसका आंसर। चलिए वेरी गुड,
तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर 49 नंबर का हो जाएगा सी नंबर नहीं, जयप्रकाश नारायण के रचना का। ठीक है, संपूर्ण क्रांति की रचना का कौन है? जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो हुआ था ये कब हुआ था? 50 नंबर का जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं। चलिए बहुत बढ़िया, तो 50 नंबर राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? जल्दी से जवाब दीजिए। 50 नंबर का डी नंबर नहीं क्या होगा? 1883 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, ये कब हुआ था? फटाफट से आप लोग को क्वेश्चन नंबर 51 का जवाब देने क्या होगा? तेजी से बोलने आप लोगों को। वेरी गुड, तो 51 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। बी नंबर क्या है? यानी 23 जून 1844 में हुआ था बालकृष्ण भट्ट का जन्म। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला करेगी, पलटन का विदूषक कौन था? फटाफट बोलिए, पलटन का विदूषक कौन था? जल्दी से जवाब दीजिए और करेक्ट कीजिए आंसर। चलिए, तो 52 का करेक्ट आंसर नंबर होगा वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक कौन था? तो वजीरा सिंह यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सी नंबर हो जाएगा। ओके राइट, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला करेगी, मोती के मूर्त रचना किसकी है? सॉरी माटी, मोती नहीं है, माटी है। माटी के मूर्त किसकी रचना है? जल्दी से आपको जवाब देने हैं। 53 का, वेरी गुड, एकदम यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग का आ चुका है। तो 53 का जो राइट आंसर बी नंबर का राम वृक्ष बेनीपुरी की है। ठीक है, बी नंबर होगा। ओके, देखिए पूरी तरीके से आप लोग को बने रहना है। बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं जा रहे हैं, बट कोई बात नहीं, अगर जो आ रहे हैं जा रहे हैं तो उसकी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से जाते हैं, कोई बात नहीं, बट आप लोग को पूरी तरीके से बने रहना है और लास्ट में देखना है कि किसका कितना आंसर सही हो रहा है। अब यहाँ देखिए 54 नंबर, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो कौन सी कृति है जो रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो यहाँ पर हमारा 54 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलने आप लोगों को, फटाफट बोलिएगा। वेरी गुड, तो 54 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर क्या नहीं, शुद्ध कविता की खोज। क्या होगा? शुद्ध कविता की खोज, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है करेगी 55 नंबर, अज्ञे के पिता का नाम था। तो अज्ञे के पिता का क्या नाम था? जल्दी से आप लोग को इसका आंसर करने हैं। क्या होगा? फटाफट से बोलने हैं आप लोगों को। चलिए, अज्ञे के पिता का नाम क्या था? फटाफट बोलिएगा। तो 55 का राइट आंसर बी नंबर होगा। बी नंबर में क्या होगा? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्या होगा? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, राइट आंसर बी नंबर होगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है 56 नंबर कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? तो प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके द्वारा लड़ा था? तो फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 56 का। चलिए फटाफट से बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 का देख चुके हैं, 56 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी 56 नंबर का डी नंबर यानी जर्मनी के साथ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है फटाफट से आप लोग को पूरी तरीके से बने रहना है। बहुत सारे स्टूडेंट भागे, शायद मैं बहुत स्लो आज चल रहा हूं इसलिए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि चंपारण में धागर कहाँ से आए थे? ये क्वेश्चन बहुत बार पढ़ चुके हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी बहुत बार पूछा जा चुका है। सो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यानी छोटा नागपुर से सभी बातें हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन गायब हो चुका ए नंबर का, यहाँ पर टाइपिंग ही नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। तो 57 का करेक्ट आंसर हम लोग देख रहे सी नंबर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? चलिए, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो यहां पर आप लोग को फटाफट से जवाब देने हैं। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बोलने आप लोगों को। वेरी गुड, तो यहां पर जो हमारा 58 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है, राइट आंसर डी नंबर होगा। ओके, चलिए अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परलय की छाया के कवि हैं? तो निम्नलिखित में कौन जो परलय की छाया की कवि हैं? तो यहाँ पर 59 का राइट आंसर जवाब देने आप लोग को फटाफट से बोलने। क्या होगा इसका आंसर? वेरी गुड, एकदम यहाँ पर करेक्ट आंसर सी नंबर होगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, एकदम सी नंबर जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन थोड़ा सा नंबर देकर आप लोग नंबरिंग करके आप लोग जवाब दीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं। सलाम कहानीकार के संग्रह जो है संग्रह
सॉरी सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? तो यहाँ पर जो हमारा 60 नंबर का करेक्ट आंसर बी नंबर का, बी नंबर क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि कौन सी रचना मलियज की नहीं है? तो कौन सी रचना जो है मलियज की नहीं है? फटाफट से बोलिएगा। चलिए 61 नंबर का बोलिए क्या होगा इसका आंसर? वेरी गुड। तो यहां पर जो हमारा 61 का राइट आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, डी नंबर। क्या होगा? 61 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर क्या नहीं? सुनो राधिका। ठीक है, क्या सुनो राधिका जो है ये क्या है? मलियज की नहीं है। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोले, कह रहा है कि पंडित राम आतौर क्या थे? तो सॉरी अवतार, पंडित राम अवतार क्या थे? मैं आतौर पढ़ा था, सॉरी। चलिए, तो पंडित राम अवतार क्या थे? यहाँ पर क्या? ज्योतिषी, वैद्य या फिर राजनेता या फिर ज्योतिषी और वैद्य। क्या होगा इसका आंसर? आप लोग को फटाफट से करने हैं। तो फिर 62 का राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा डी नंबर। डी नंबर क्या है? ज्योतिषी और वैद्य। ठीक है, ज्योतिषी और वैद्य। थोड़ा सा स्पीड करते हैं और आप लोग भी स्पीड में जवाब दीजिए। मैं बार बार जो स्पीड करते फिर स्लो हो जाता हूँ, क्यों? तो स्लो नहीं होना है आप लोगों को भी, और मैं भी स्पीड ही करूंगा। अब यहाँ पर देखिए, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो जय कृष्ण मूर्ति का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बोलिए, जल्दी से बोलिए। तो 63 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ए नंबर। ए नंबर में क्या है? यानी 12 मई 1895 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है फटाफट देखिएगा। कौन है? तो पद्मावत के रचनाकार कौन है? जल्दी से बोलिएगा। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पद्मावत के रचनाकार जो ए नंबर होगा नहीं, जायसी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी पूरा नाम है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सूरदास के गुरु का क्या नाम था? तो सूरदास के गुरु का क्या नाम था? फटाफट से बोलिएगा। नरहरिदास, विठलनाथ, वल्लभाचार्य, आनंद दास। क्या होगा? जल्दी से बोलना है। चलिए फटाफट से बोलिएगा। तो यहाँ पर 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी सी नंबर। सी नंबर क्या होगा? यानी वल्लभाचार्य। क्या होगा? वल्लभाचार्य राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है फटाफट से बोलिएगा। चलिए, कह रहे तुलसीदास का मूल नाम क्या था? अच्छा, भूख लगी है, भूख तो लगी है बट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला करेगी, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो तुलसीदास का जो मूल नाम था वो क्या था? फटाफट से बोलिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर हमारा 66 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। यानी क्या होगा? यानी राम बोला। क्या नाम था? राम बोला नाम था। बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। रचयिता कौन है? तो भक्तिमाल के रचयिता का, चलिए कबीरदास, गुरु नानक, रविदास या फिर नाभादास। क्या होगा? फटाफट बोलिएगा। भक्तिमाल के रचयिता कौन थे? तो नाभादास राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। ठीक है, वेरी गुड। अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे क्या करेगी, भूषण के पिता का नाम था। तो भूषण के पिता का नाम क्या था? फटाफट बोलेगा। रत्नाकर त्रिपाठी या फिर नंदन त्रिपाठी या फिर क्या है भृगु नंदन त्रिपाठी या फिर शत्रुघ्न त्रिपाठी। चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों को फटाफट से जवाब देने हैं। 68 नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्या होगा? रत्नाकर त्रिपाठी राइट आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? तो जयशंकर प्रसाद जो थे वो किस वाद के कवि थे? तो यहाँ पर हमारा 59 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं। तो सी नंबर। सी नंबर क्या है? यानी प्रयोगवाद। क्या होगा? प्रयोगवाद राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए, अगर जिसको अगर मम्मी अगर बुला रही है तो आप लोग जा सकते हैं। पता चला कि मतलब उधर मम्मी का डांट पड़ रहा है और मतलब आप लोग क्लास करें। तो चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या करें, बिखरे मोती क्या है? तो बिखरे मोती क्या है? आप लोग को फटाफट से जवाब देने। क्या होगा सर? जल्दी से बोलने। 70 नंबर का। तो 70 का राइट आंसर डी नंबर का। डी नंबर कहानी संग्रह। क्या है? कहानी संग्रह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? तो शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम फटाफट से बोलेगा। थोड़ा सा स्पीड। चलिए, तो 71 का यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो? जल्दी से बोलने आप लोगों को। यानी क्या? धर्म देवी। क्या नाम था? धर्म देवी राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखेंगे क्या बोला जा रहा है। वेरी गुड। क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्तिबोध की मां का नाम क्या था? तो मुक्तिबोध की मां का नाम क्या था? फटाफट से बोलने आप लोगों को। चलिए फटाफट से बोलिएगा। चलिए वेरी गुड।
तो आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए। और आप लोग को मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट जो है टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। टेस्ट कैसे देना है वो चीज़ पहले एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग जो है यानी वेबसाइट में टेस्ट नहीं दे पा रहे। देखिए आप लोग को जाना है यानी गूगल में आप लोग को टाइप करना है bbphelp.com। ठीक है, bbphelp.com टाइप कर लीजिएगा। ठीक है, अभी आप लोग पूरी तरीके से अभी सारे प्रश्नों को पढ़ेंगे, एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए bbphelp.com टाइप करिएगा, टाइप करने का अब यहाँ पर नीचे आइएगा इस तरीके से। ठीक है, देखिए नीचे आइएगा, यहाँ से आप देखिए सारा कंटेंट यहाँ पर दिया हुआ है, जो आपको मर्जी है यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ से आप लोग यहाँ पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं, ये सारा जो है जहाँ पर भी क्लिक कीजिएगा। और बाकी टेस्ट देने के लिए नीचे आइए यहाँ पर देखिए नीचे देखिए टेस्ट के लिए क्लिक करें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहाँ, यहाँ पर आप लोग क्लिक करना, उसके यहाँ के मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है। देखिए यहाँ से आप सारा चीज़ पढ़ सकते हैं, उसके बाद यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए नीचे डाउनलोड का ऑप्शन बटन दिया हुआ है, यहाँ पर से कर सकते हैं। और टेस्ट देने के लिए यहाँ से टेस्ट देने क्लिक करेंगे। देखिए क्लिक किया, क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक मिनट दिखा दे रहा हूँ मैं सारा चीज़। देखिए क्लिक करेंगे, जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए सारा ऑप्शन आ जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट का आपको टेस्ट देना है। टेस्ट देने के लिए यहाँ पर सारा सब्जेक्ट का यानी क्लिक करके आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप लोग को बताना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम लोग अपना जो कर रहे थे, हम लोग टेस्ट दे रहे थे हिंदी का, वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यानी क्या होगा, पार्वती बाई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है देखिए आशीर्वाद का संधि विच्छेद है। तो आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होगा, फटाफट से बोलिएगा, चलिए फटाफट बोलिएगा। वेरी गुड, तो यहाँ पर जो हमारा कैरेक्टर आंसर 73 का क्या हो जाएगा, बी नंबर यानी आशी जोर वाद। क्या होगा, आशी जोर वाद राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 73 का। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नायक किस संधि का उदाहरण है। तो नायक जो है किस संधि का उदाहरण है, जल्दी से बोलिएगा, फटाफट बोलिएगा। तो यहाँ पर जो हमारा कैरेक्टर आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग का जवाब नहीं आ रहा है, रुक रुक के आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा 74 का कैरेक्टर आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा, यानी अयादी संधि। क्या होगा, अयादी संधि राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी नायक जो है ये अयादी संधि राइट आंसर डी नंबर होगा। ओके, चलिए अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, सदैव किस संधि का उदाहरण है। तो सदैव जो है किस संधि का उदाहरण है, तो फटाफट बोलिएगा। यहाँ पर क्या होगा, 75 का जवाब आप लोग को तेजी से देने हैं। चलिए जवाब दीजिए फटाफट से। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 75 नंबर का ए नंबर। क्या होगा, ए नंबर नहीं वृद्धि संधि। क्या होगा, वृद्धि संधि राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सी नंबर नहीं होगा, अयादी संधि। सदैव किस संधि का उदाहरण है, तो अयादी संधि नहीं होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी वृद्धि हो जाएगा। चलिए तो अब आप लोग देखिए यहाँ पर हम लोग यानी प्रत्येक क्वेश्चन को कवर करेंगे, बाकी जो 25 क्वेश्चन हम लोग रख देंगे, क्योंकि आज शायद जो है बहुत सारे जुड़ नहीं पाए हैं, जिसके वजह से क्योंकि टाइम जो है सही नहीं था, क्योंकि मैं 7:30 बजे हर दिन आता हूँ और आज कितने बजे आया था, 8:30 बजे आया था, यानी 1 घंटा का जो अंतर, इसकी वजह से सारे स्टूडेंट को पता नहीं कर पाया था, इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया था, तो सारे स्टूडेंट नहीं आ पाए। कोई बात नहीं, तो आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन किए। अब आप लोग 75 में कितना आंसर सही किया ये आप लोग बता दीजिए एक बार, मैं एक बार नाम भी देख ले रहा हूँ कितने सारे स्टूडेंट आए हुए हैं। चलिए जवाब दीजिए फटाफट से। चलिए ओके, नींद भी आ रही है, अच्छा नींद आ रही है, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। तो आप लोग फटाफट से बताइएगा कितना आंसर, 75 में कितना आंसर आप लोग का सही हुआ है। ओके फटाफट से जवाब दीजिए आप लोग, कितना आंसर आप लोग का सही हुआ है। टेस्ट देने के लिए, पीडीएफ पढ़ने के लिए वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं, नोट पढ़ सकते हैं वहीं पर से। चलिए तो कोई भी बता नहीं रहे कि कितना आंसर मेरा सही हुआ है, हम बाद में आए हैं, कोई बात नहीं, बाद में आए हैं। सच साइकोलॉजी मॉडल पेपर लाइव गाना, अच्छा लाइव लेकर आ जाएंगे, मेरा 3 गलत हो गया, कोई बात नहीं। चलिए 66 सही है। ओके कहाँ से, चलिए आरेश कुमार थैंक यू, चलिए थैंक यू बोल रहे हैं। चलिए तो 25 में 20 सही हुआ है, और आयुष प्रताप सिंह ए बोल रहा है। चलिए और कोई, चलिए काजल 75 में 70, बहुत बढ़िया, चलिए वेरी गुड।
तो चलिए, आज आप लोग बहुत सारे कम स्टूडेंट हैं और वैसे आप लोग का जितना भी सही हुआ है अच्छी बात है, और मेहनत करिए, ज़्यादा मेहनत करेंगे जितना में आप 75 में अगर यानी 50 में आपको सॉरी 100 में 50 का करेक्ट करने हैं तो आप लोग पूरी तरीके से बना ही लीजिएगा, उम्मीद है। चलिए, तो आप लोग गूगल में जाना है, गूगल में जाकर के आप लोग को टाइप करना है bbphelp.com, वहाँ पर से सारा चीज़ आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज का लाइव सेशन इतना ही तक, और फिर मिलेंगे अगले लाइव सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।